अस्सलाम वालेकुम गाइज़। आज की वीडियो में हम विलियम शेक्सपियर की एक ट्रेजेडी को डिस्कस करने लगे हैं जो कि ओथेलो है। और ये इन्होंने राइट की थी 1603 और 1604 के टाइम पीरियड में। ये ऐसी ट्रेजेडी है जिसमें हमें जेलसी और मैनिपुलेशन नज़र आती है। इसके सोर्स अगर देखें हम तो इटालियन राइटर की एक टेल थी अन कैपेटिनो मोरो जो कि 1565 में आई थी, उससे इंस्पायर होके ये प्ले जो है वो लिखा गया था। किंग जेम्स वन के कोर्ट में 1604 में पहली दफ़ा ये प्ले जो है वो परफॉर्म हुआ था। बाद में पब्लिश हुआ कॉर्टो में 1622 एंड फोलियो में 1623। बेसिकली कॉर्टो मीन्स दैट एक बड़ी शीट ऑफ पेपर होती है और जब उसको फोल्ड करते हैं इस तरह से कि फिर उसके 4 पेजेस बन जाते हैं। एंड फोलियो मीन्स दैट उसको फोल्ड करने से 2 पेजेस बन जाते हैं। फोलियो एक्सपेंसिव होती थी और कॉर्टो जो होती है वो थोड़ी चीप उस टाइम पीरियड में होती थी। अब ये जो ट्रेजेडी है ये एक डोमेस्टिक ट्रेजेडी है बिकॉज इसके अंदर आपको पर्सनल रिलेशनशिप्स नज़र आएंगे और पॉलिटिक्स पे इतनी बात नहीं हो रही। बेशक पॉलिटिक्स है इस नॉवल इस प्ले के अंदर, बट फिर भी जो प्रॉब्लम है, जो ट्रेजेडी है, वो पर्सनल रिलेशनशिप की है। और इसी वजह से थीम भी आपको लव, रेस, ट्रस्ट, बिट्रेयल, डिस्ट्रक्टिव जेलसी की नज़र आएगी। की कैरेक्टर्स में देखें तो पहला हमारा मेन कैरेक्टर है प्रोटैगनिस्ट जो कि ओथेलो है और इसके नाम पे ये प्ले भी है। ही इज़ बेसिकली अ जनरल। और ये जो है ये ट्रैजिक हीरो ऐसा है कि ये अपनी जेलसी की वजह से, यानी इसका जो हमार्शिया है, वो जो इसका ट्रैजिक फ्लॉ है वो जेलसी है और उसकी वजह से इसकी डिस्ट्रक्शन होती है। डेस्टिमोना इसकी वाइफ है जो कि बहुत लविंग है, बहुत इनोसेंट है और वो विक्टिम है इस प्ले के अंदर बिकॉज उसके ऊपर इल्ज़ामात लगते हैं। आयागो जो है वो ही इज़ द विलन ऑफ द स्टोरी। ये मास्टर मैनिपुलेटर है एंड ही इज़ ऑल्सो अ सिंबल ऑफ एनवी एंड एविल, यानी कि ये शैतानी यानी नेगेटिव एनर्जी भी दे रहा है और एनवी यानी वो हासदी नज़रें, जैसे होता है ना कि अपना फ़ायदा पाने के लिए आप दूसरे की लाइफ के साथ कुछ भी करोगे। देन कैसियो का कैरेक्टर है जो कि ओथेलो का लॉयल लेफ्टिनेंट है, लेकिन इस पे भी इल्ज़ाम लगता है। एमिलिया जो है वो आयागो की वाइफ है और बाद में यही एक्सपोज करती है कि वो डिसऑनेस्ट था और इसी वजह से डाइज फॉर ऑनेस्टी एंड ट्रुथ। रोड्रिगो जो है वो फुलिश सूटर ऑफ डेस्डेमोना है जो कि उसको भी आयागो इस्तेमाल करता है, जो वो प्लॉट करता है ना पूरा सीन उसमें। ब्रेबैंशो जो है वो डेस्डेमोना का फादर है और ये जो है वो अपनी बेटी की शादी से वैसे भी खुश नहीं होता। कहानी कुछ यूं है कि ओथेलो जो कि एक मूरिश जनरल है वेनिस के अंदर, वो छुप के शादी करता है डेस्डेमोना से जो कि सेनेटर की बेटी है। अब आयागो जो है वो अपनी प्रमोशन के लिए जाता है ओथेलो के पास और कहता है कि लाइक मुझे प्रमोट कर दिया जाए मेरे ओहदे से, तो वो ओथेलो नहीं मानता। इसी वजह से आयागो जो है वो गुस्सा होके मतलब एकदम से नेगेटिव हो जाता है और वो कहता है कि मैं जो हूँ वो इससे बदला लूँगा। और वो बदला क्या लेता है कि वो उसकी जितनी भी जेलसी होती है, जितना भी हसद होता है, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है, वो फंसाता है डेस्डेमोना को बिकॉज़ उसका वो आप कह लें कि वीक पॉइंट उसकी बीवी होती है। और वो अब जो पूरा सीन क्रिएट करता है आयागो, वो उसमें क्या करता है कि कैसियो जो कि एक बहुत लॉयल लेफ्टिनेंट है उसको ड्रंक कर देता है और एक फिर लड़ाई सी हो जाती है और बाद में कैसियो जो है वो लेफ्टिनेंट के ओहदे से उतार लिया जाता है। फिर आयागो जो है वो मैनिपुलेट करता है और फिर कन्विंस करने की कोशिश करता है ओथेलो को। उसको कहता है कि डेस्डेमोना और कैसियो का जो है वो रिलेशनशिप चल रहा है, दे आर हैविंग अ हिडन अफेयर। और उसकी वजह से उसके लिए ये हैंडकरचीफ की ट्रिक करता है। एक हैंडकरचीफ होता है जो कि डेस्डेमोना को ओथेलो ने एज अ गिफ्ट दिया होता है, लेकिन वही हैंडकरचीफ जो है वो एक प्रूफ के तौर पे प्रूफ दे दिया जाता है ओथेलो को कि ये तो कैसियो के पास था एंड दिस एंड दैट, और पूरी कहानी चलती है। अब ओथेलो जो है वो इतना ज़्यादा जेलस हो जाता है, इतना इनसिक्योर हो जाता है कि उसको 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 होता है कि मैंने बस सा बदला लेना है। तो डेस्डेमोना से वो कहता उसको लगता है कि डेस्डेमोना ने मुझे धोखा दिया और अब मैं डेस्डेमोना से बदला लूँगा, और अब वो अपनी उसकी मोहब्बत सारी ख़त्म हो गई, अब वो बदला लेना चाह रहा है। ओथेलो अब क्या करता है कि डेस्डेमोना के साथ बहुत ज़्यादा कोल्ड होना शुरू हो जाता है और वो बहुत कन्फ्यूज़ होती है लेकिन लॉयल भी रहती है। क्लाइमेक्स स्टोरी का ये हो जाता है कि एक जेलस रेज के अंदर ओथेलो जो है वो डेस्डेमोना को बेड के ऊपर उसका दम घोट के जैसे पिलो वगैरह रखते हैं और उस तरह से मार देता है। बाद में सच कैसे निकलता है कि एमिलिया जो कि आयागो की वाइफ थी वो एक्सपोज कर देती है कि ये तो सब आयागो ने प्लॉट किया था, दिस वाज नॉट ट्रू। और जब ओथेलो को इस बात की रियलाइजेशन होती है कि मैंने तो एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है, तो वो खुद अपने आप को कत्ल कर लेता है, लाइक अपनी जान जो है वो खुद ले लेता है। आयागो जो है वो अरेस्ट हो जाता है बिकॉज वो रिफ्यूज़ कर रहा होता है कि मैंने वो कन्फेशन नहीं दे रहा होता। फिर इस प्ले की अगर हम फिर मेजर थीम्स देखें तो जेलसी हमें सबसे पहले नज़र आती है, द ग्रीन आइड मॉन्स्टर जो कि आयागो था। और ओथेलो का डाउनफॉल जो है वो भी उसकी जेलसी की वजह से ही आया। देन मैनिपुलेशन एंड डिसेप्शन के आयागो जो है वो उसके झूठ ने ज़िंदगियाँ तबाह कर दी, ज़िंदगियों को ख़त्म कर दिया। रेस एंड अदरनेस देखें तो ओथेलो की जो आइडेंटिटी थी कि वो एक ब्लैक मूर था और वाइट सोसाइटी के अंदर था, तो उसको उसका जो प्रेजुडिस था और उसकी जो इनसिक्योरिटी थी ऑलरेडी वो ज़्यादा पीक पे चली गई।
ट्रस्ट और बिट्रेयल भी ओथेलो ने जो ट्रस्ट किया इयागो को, डेस्डेमोना पे ट्रस्ट करना चाहिए था उसे, वो उसकी मोहब्बत थी बट उसने उस पे नहीं किया। उसने उससे बदला लिया लेकिन इयागो से उसने बदला नहीं लिया, उल्टा उसने अपनी ही जान ले ली। एंड ऑब्वियसली लव और डिस्ट्रक्शन की थीम भी है कि प्योर लव जो था ओथेलो और डेस्डेमोना का, वो पॉइजन्ड हो गया सिर्फ सस्पिशन की वजह से, यानी आपके दिमाग में सिर्फ एक नेगेटिव थॉट आई और आपने अपना रिश्ता खुद ख़राब कर दिया। अपेरेंस वर्सेस रियलिटी की थीम भी आपको नज़र आएगी कि इयागो जो है वो अपने आप को उस तरह से उसने प्रेजेंट नहीं किया, उसने खुद को कवर अप करके रखा और उसने जो भी गेम की लाइक बिहाइंड द कर्टन्स गेम खेली सारी, तो चीज़ें वैसी नहीं थी जैसी नज़र आ रही थी। इयागो ने मास्क किया खुद को, उसने अपनी इविल नेचर को अपनी ऑनेस्टी के साथ मतलब छुपा लिया और इसीलिए ओथेलो को उस पर शक भी नहीं हुआ, बल्कि उसने जो भी बोला इयागो ने ओथेलो को, उसने उसके ऊपर ट्रस्ट कर लिया। लेकिन उसका वही ट्रस्ट उसके डाउनफॉल का रीज़न भी था।